सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में और आप लोगों की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फुल चैप्टर, जिसके अंदर हम सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सारी एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। और सबसे मजे की बात यह है कि इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इसके जो फॉर्मूले हैं वही इसका कॉन्सेप्ट है। जिसको इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली इमेजेस और फिगर्स और सॉलिड्स के फॉर्मूले याद हो गए, समझ लो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें जितनी भी आपकी फिगर बनती है, आपका स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, जो भी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं उन सब के ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आप ये पूरा चैप्टर एकदम मक्खन की तरह कर डालेंगे। और इसके फॉर्मूलों को याद कैसे रखना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने ये बिल्कुल बहुत ही डिटेल में समझाया था कि कैसे हमें फॉर्मूले को याद रखना है और वो कैसे बने हैं। पूरी इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन मैं अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि जाओ ये वाली वीडियो देखकर फिर आओ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। मैं इस वीडियो को इसी वीडियो के अंदर मर्ज कर रहा हूं। अब आपने ये वीडियो खोली तो आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, बस यहीं पे बैठे रहो, यही वीडियो देखते रहो। इसी वीडियो में मैं मर्ज कर देता हूं। पहले ये वाली वीडियो चलेगी जो भी 15-16 मिनट की ये वीडियो, जिसमें फॉर्मूले सिखाए गए कि कैसे उनको याद रखना है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले याद हैं, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो अगर चाहें, अगर डायरेक्ट ही एक्सरसाइज देखना चाहें तो वो डायरेक्ट ही एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। यहां पर मैंने टाइम दिखा दिया है कि कौन सी एक्सरसाइज कितने कितने मिनट पे वीडियो के स्टार्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट 13.1 देखनी है तो आप उतने मिनट पे ही वीडियो स्किप कर सकते हैं। 2 के हिसाब से उतने पे स्किप कर दीजिए, 3 के हिसाब से उतने पे स्किप कर दीजिए। तो यहां पर टाइम आ रहा है कि कौन सी एक्सरसाइज कितने मिनट पे स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए डायरेक्ट उतने मिनट पे चले जाओ, अदरवाइज आप शुरू से वीडियो देखिए, पूरी फॉर्मूले भी सीखिए, कैसे याद करना है वो भी सीखिए, और फिर एक्सरसाइज सीखिए, जब आपको मजा आएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने सपोर्ट हमें बनाए रखा, जहां से हम 7 मिलियन सब्सक्राइबर तक आ चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना सपोर्ट, ऐसे अपना प्यार हमसे दिखाते रहें, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। मैथ्स आने से ही तो हो गए सफल। हमने रेशनल नंबर्स बनाए तो कोई फ्रैक्शन दे रखी हो, इसमें कहाँ में निकालना है ना, तो 4 के 4 मतलब पावर। करते हैं इस क्रांतिकारी वीडियो को। सिर्फ 2 फॉर्मूले तो सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, बस देखते रहो मेरे साथ बिना पलक झपकाए। कौन से हैं 2 फॉर्मूले? बस 2 फॉर्मूले याद रख लो आप, एल और बी और पाई और आर। बस इनको याद रखो आप, एल और बी को याद रखो और पाई और आर को याद रखो। अब देखिए कैसे जादू होगा और सारे फॉर्मूले बनते चले आएंगे, आपकी आंखों के सामने बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला एल और बी से यही बन गया, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। किस चीज का फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल के एरिया का। अगर आपको एक रेक्टेंगल का एरिया, एक क्षेत्रफल निकालना हो, एल इंटू भी कर दोगे, निकल के आ जाएगा। पहला फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला भी आपका रेक्टेंगल से ही रिलेटेड है। वो कौन सा है? वो है आपका पेरीमीटर का। अगर आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका परिमाप निकालना हो, क्या होता है, इसकी बाउंड्री निकालनी हो। बाउंड्री को क्या है इसकी? भाई एल है, बी है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं। अगर मैं इन दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ दूंगा, या मैं क्या करूंगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूंगा, तो इधर का भी निकल के आ जाएगा, तो इसकी पूरी बाउंड्री निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। देखिए अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर दूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है मेरा। यहां से आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया 2l + b। एल और बी, बस यही याद रखना है आपको। आइए अब बढ़ते हैं हम 3D फिगर की तरफ। ये तो हमारी 2D फिगर थी, वही रेक्टेंगल था। अब रेक्टेंगल से कौन सी 3D फिगर बन सकती है? रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है। अब बात करते हैं इसके 3 फॉर्मूले आपके होंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा डंके के चोट पे, बस देखते रहो। यहां पर देखिए 3 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे क्यूबॉइड के। एक बनेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है ये? अभी आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सूटकेस, ठीक है, मतलब क्यूबॉइड का एक बेस्ट एग्जांपल। देखिए क्यूबॉइड एक 3D फिगर होती है, उसमें 3 आयाम, 3 डायमेंशन होते हैं। एक आपकी लंबाई होगी, एक आपकी उसकी कुछ चौड़ाई होगी, एक आपकी ऊंचाई होगी। तो इसका CSA क्या होगा? इसका कट सरफेस एरिया होगा इसकी 4 दीवारों का एरिया। जो इसकी 4 दीवारें हैं ना, ये 1 2 3 और ये 4, इसका अगर हम एरिया, इसका क्षेत्रफल निकाल
निकाल ले होंगे। मतलब हम अगर इसके पेंदे को छोड़ के और इसके इस ऊपरी भाग को छोड़कर 4 दीवारों का निकालेंगे, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और जादू होने वाला है। क्या जादू करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं, ये फॉर्मूला लिख दूं, सर ये क्या कर रहे हो, ये तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अरे हाँ पेरीमीटर का होता है, लेकिन जादू अब होगा। जादू ये होगा कि अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर के एरिया में सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो CA से बन जाएगा क्यूबॉइड का। जी हाँ, बिलीव ना हो तो आप चेक कर लेना। ये होता है आपका क्यूबॉइड का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है 2L + B × H। आप लंबाई और चौड़ाई को डबल करके उसमें उसकी जो हाइट दे रखी होगी ना हमें, उससे आप गुणा कर देना। L और B याद रखो बस। आइए अब अगर आपको इसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल में आ जाएगा आपका कुल सारा एरिया निकालो। अब जिसको छू सकते हो आप, सब कुछ निकलेगा अब आपका इसका। अब चारों दीवारें भी निकलेंगी, इसका पेंदा भी निकलेगा और इसका जो ये ऊपर का सब कुछ निकलेगा। मतलब 6 सरफेस हो गए भाई, 1 2 3 4 और 5 और एक ये 6। अब देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल सामने बना, एक इसके पीछे बना, एक इसके आगे बना, एक इसके पीछे, एक ऊपर बना, एक नीचे बना। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी L और B से ही बनाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामने मुझे नजर आ रहा है एक रेक्टेंगल जिसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है H। तो यहाँ पर एक LH ये हो गया और एक LH ही इसके पीछे होगा। ठीक है, तो कितने LH हो गए, 2 हमारे पास हो जाएंगे LH। ठीक है, या HL लिख सकते हैं हम, LH लिख दो, बात एक ही है, मैंने HL लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस रेक्टेंगल की इधर से सरफेस निकालूं तो ये हो जाएगा B × H। एक B × H इधर है, एक इसके पीछे होगा, तो 2 हमारे पास BH हो जाएंगे। 2 क्या हो जाएंगे, 2 BH हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर और नीचे का भी निकलेगा टोटल में। अब ऊपर क्या है भाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मतलब ये B है, तो L × B से ये निकलेगा पार्ट, और इसके नीचे भी एक L × B है, मतलब 2 LB हो गए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वो होगा 2LB + BH + HL। सब कुछ 2 है, 2 LB है, 2 BH है, 2 HL है। 2 LB हो जाएंगे आपके, 2 BH हो जाएंगे, 2 आपके H और L हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है, सिर्फ और सिर्फ L और B से ही। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, आयतन, कैपेसिटी, कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, डब्बे में कितना सामान आ सकता है। बहुत आसान है, LB याद है ना आपको, बस उस LB में जो इसकी हाइट दे रखी होगी ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। L × B × H क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। कैसे आ रहा है, बहुत आसान है भाई। ये है L × B, इसका अगर मैं एरिया निकालूं, L × B में H और कर दो, H और कर दो, H और करने से इस पूरे की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से ये आपके L और B से ही यहाँ पर कितने, 2 फॉर्मूले इसके होगा, 3 इसके होगा, 5 फॉर्मूले मैंने आपको बनवा दिए। अभी शुरुआत हुई है वीडियो की। पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों कर देना, उसका रीजन भी आपको बता रहा हूं मैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं सारे फॉर्मूले को निकालना और याद करना। इससे अगले ही दिन 1-2 दिन में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, या अगर क्वेश्चंस आ जाए इनके ऊपर बेस्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में से, उनको कैसे सोल्व करना है वो सब मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है आपका वर्ग, हिंदी में बोलते हैं। यहां पर मैंने फिगर बना रखी है, ये एक 2D फिगर है। आपको ध्यान रखना है L और B इसी से बनेंगे। अभी कैसे बनेंगे वो भी आपको बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अभी इधर सबसे पहले बात करेंगे इसके एरिया की। तो मैंने आपको बताया भाई LB याद रखो। अब सर ये क्या बात करी आपने, LB इसके फॉर्मूले में भी लगा दिया। LB तो हमारे पास, हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, हमें याद है, इसका थोड़ी होता है। इसका भी एक तरीके से LB ही होता है। क्यों होता है बता रहा हूं। देखिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है यहाँ पर A अगर हम माने, और इसकी चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई लंबाई बराबर होती है, सब कुछ सारी साइड से बराबर होती है स्क्वायर की, तो एक वर्ग की, तो जो लंबाई है वही चौड़ाई है। तो इसका मतलब अगर उसकी लंबाई को मैंने A माना, तो जो लंबाई है चौड़ाई भी A होगी, तो A का स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया निकल के। ठीक है, A का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L × B से ही इसका भी आपके पास एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है, LB याद रखो। अब हम बात करेंगे इसके पेरीमीटर की। देखिए यहां पर साइड्स कितनी है, 4 साइड है और सारी ही साइड बराबर हैं। मतलब मैं अगर किसी भी एक साइड का 4 गुना कर दूं तो उसकी चारों साइड आ जाएंगी, उसकी पूरी बाउंड्री आ जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये करना है 4 × A करना है।
यह आ गया इसका बाउंड्री निकल के, इसका पेरीमीटर निकल के। तो ये इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। अब इस 2D फिगर से कौन सी 3D फिगर बन सकती है भाई? एक स्क्वायर से एक क्यूब बनता है, एक घन बनता है। अब घन के भी 3 फॉर्मूले होंगे, ठीक है, 3D फिगर है 3 फॉर्मूले होंगे। एक इसका भी कट सरफेस एरिया होगा, मतलब वक्र पृष्ठ का होगा। एक इसका TS होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। एक इसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ये। अब CA से क्या होता है भाई? 4 दीवारों का एरिया। अब अगर मैं एक स्क्वायर को सामने से देखूंगा तो उसमें एक क्यूब को, अगर मैं क्यूब को सामने से देखूंगा तो मुझे एक स्क्वायर ही तो नजर आएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है। अगर मुझे इसकी 4 दीवारों का निकालना होगा तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई? 4 दीवारों का निकालना है, 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 6 की 6 दीवारें ले लो तो क्या हो जाएगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितना आसान है फॉर्मूले। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। सर वॉल्यूम भी LV? हाँ जी, LV से ही निकलेगा। क्या होता है वॉल्यूम भाई? इसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लेकिन क्यूब की तो लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी है, मतलब सब कुछ बराबर ही है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को देखूं, सब कुछ A है, तो A इंटू A क्या हो जाएगा? हमारा A का क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि साइड का क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अगर जो भी साइड दे रखी है उसका क्यूब कर देना, A क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपने 2 और 3 5 फॉर्मूले और बना लिए इस L और B को ही माइंड में रखते हुए। आप, मुझे उम्मीद है पूरी आपको मजा आ रहा होगा। 10 फॉर्मूले सिर्फ L और B से आपने याद कर लिए हैं। आइए अब कहानी का दूसरा मोड़ हमारी तरफ आ चुका है। अब हम बात करेंगे पाई और R की। पाई R याद रखो बस, पाई R। अब देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। पाई आर किससे रिलेटेड है? पाई आर एक सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक सर्कल, एक वृत्त से रिलेटेड है। अब देखिए अगर मैं इसी पाई आर में 2 जोड़ दूंगा, मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जोड़ने से मतलब है एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, मतलब साथ में लिख दूंगा। अगर मैं पाई आर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 2 पाई आर, जो कि एक सर्कल के सरकमफ्रेंस का, उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मुझे सर्कल की इसकी पूरी बाउंड्री निकालनी होगी तो मैं 2 लगा के 2 पाई आर बना दूंगा। ठीक, अगर मुझे इसी सर्कल का एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, मैं इसी पाई आर का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा। बस पाई आर ध्यान रखो। तो यहां पर ये सर्कल एक 2D फिगर थी, इसके 2 फॉर्मूले ये हमें याद होगा सिर्फ पाई आर से। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है भाई? अगर मैं इसी सर्कल के अंदर एक हाइट भी दे दूं, उसको एक हाइट भी दे दूं तो वो एक सिलेंडर फॉर्म कर लेता है। यहां पर हम देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक डब्बा एक सिलेंडर का एग्जांपल लेके आया हूं। भाई सामने से देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं उसी सर्कल के अंदर हाइट भी दे दूंगा तो ये एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। ये आपका सिलेंडर हो गया। अब ये 3D फिगर है, 3 फॉर्मूले बनेंगे भाई। वो कट सरफेस एरिया बनेगा, मतलब इसकी इस वाली वक्र पृष्ठ जो घूमू ही है। अगर मुझे सिर्फ इस वाली इसका सरफेस निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? देखिए बहुत आसान है। हमने यहां पर क्या किया था? हमने इसके सरकमफ्रेंस के अंदर, मतलब इसके पेरीमीटर के अंदर हाइट की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो इसका आ गया था CA से। यही ट्रिक यहां लगानी है आपको क्या करना है? ये जो 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री आई थी, इसमें H से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर H। पाई आर से ही बना है। अब हम बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल में ऊपर का सिलेंडर भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, इसका पेंदा भी जुड़ जाएगा। अब देखिए हमने यहां पर 2 पाई आर इसकी 4 दीवारी का तो निकाल लिया। एक सर्कल का ऊपर जुड़ेगा, एक सर्कल का नीचे जुड़ेगा। भाई सर्कल का एरिया हमने सीख लिया, पाई आर स्क्वायर होता है। 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितने पाई आर स्क्वायर होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं कट सरफेस एरिया के अंदर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्या क्या कॉमन है? देखिए 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है। तो अगर मैं 2 पाई आर को बाहर निकाल लूं, क्या क्या बचेगा? ये 2 पाई आर बाहर आ गया, इधर तो रहेगा सिर्फ H प्लस का प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। 2 आर थे ना, एक आर बाहर आ गई तो एक आर अंदर बची, तो ये एक आर अंदर आ गई। तो ये इस तरीके से आपका हो गया है इसका टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल ऊपर नीचे का भी और 4 दीवारी का भी ये इसका बन जाता है। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम कि भाई इसके अंदर कितना सामान आएगा, ये बताओ अब मुझे तुम। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, तो उसका क्या फॉर्मूला है? बहुत ध्यान दीजिए। जो ट्रिक मैंने यहाँ लगाई थी वही ट्रिक आपको यहाँ लगानी है। यहाँ मैंने ट्रिक क्या लगाई थी कि भाई रेक्टेंगल के
एरिया में हाइट की गुणा कर दो, यही चीज यहाँ करो, सर्कल के एरिया में हाइट की गुणा कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ओए होए, ये तो किसी ने नहीं बताया, ये कौन सी ट्रिक लेकर आए हो सर आप? भाई ऐसी ही ट्रिक मैं आपको देता रहता हूँ और आज भी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, सर्कल के 2 सीखे और सिलेंडर के भी 3 आपके यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको कोन का बताऊंगा। मैं नहीं रुकूंगा, दवाई खा के आया हूँ मैं पागल होने की और आपको पढ़ाने की, मैं पढ़ाता रहूंगा, बस बने रहो मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, शंकु कोन की हम बात करेंगे। कोन क्या है, देखिए कोन क्या है, अगर मैं एक सर्कल के अंदर ऊपर ऐसे एक तिकोनी उसको तिरछी हाइट दे देता हूं तो एक कोन बन जाएगा। एक सर्कल को अगर एक तिकोनी ऊंचाई देते एक कोन बन जाएगा। अब देखिए कोन में क्या होगा, वही 3 चीजें होंगी, 3D फिगर है, 3 चीजें होंगी। कर्ड सरफेस एरिया मतलब उसके ऊपर का चना खाया कभी आपने, तो जो पार्ट आप पकड़ते हैं ना उस कागज का चने वाला जो खाते हैं आप, वो वाले पार्ट का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान दीजिए। अब पाई आर याद रखो बस, मैंने क्या बोला है, पाई आर याद रखो बस। अब पाई आर में क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइट दी है और टेढ़ी वाली हाइट दी है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, सिलेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। आप क्या करना, बस उसकी मल्टीप्लाई कर देना चुपचाप से। पाई आर एल आपका हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। ऐसे आपके बनेंगे। अब बात करता हूं टोटल सरफेस में, तो टोटल में क्या होगा, आपका ये जो सर्कल नीचे बना है ना इसका एरिया भी जुड़ जाएगा। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया भी जोड़ देता हूं तो बन जाएगा आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन लिया, ये मैंने बाहर लिख दिया, खाली एल बचा तो यहाँ पर एल आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, पाई आर बाहर आ गया, 2 आर थी, 1 आर रह गई, ये मैंने यहाँ पर आर लिख दी। अब इसको हटा देता हूँ भाई, ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ पाई आर याद रखो, पाई आर में अगर आप एल प्लस आर कर दोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम का तो बहुत आसान है दोस्तों। वॉल्यूम मतलब इस कोन के अंदर कितना चना आ जाएगा, कितना इसके अंदर हवा आ जाएगी, कितनी इसकी कैपेसिटी है, तो भाई बहुत आसान है। आपने पाई आर स्क्वायर कराया ना इसका सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 होता है कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है आपका इसका हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, एल और बी से इतने सारे फॉर्मूले याद करवा दिए आपको और पाई और आर से इतने सारे इधर याद करवा दिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत वसूल है। और अभी नहीं रुकूंगा मैं, सोचने ला अभी नहीं रुकूंगा मैं, अभी आपको तो स्फीयर के भी बताने मुझे, तो बने रहो मेरे साथ। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए पानी पीकर। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। गोला कैसा होता है जी, ऐसा होता है, आप छूकर महसूस कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके सीएसए की, टीएसए की, और बहुत कमाल की बात है इसका टीएसए सीएसए सेम होता है। भाई देखिए जो हम इसका घुमा के देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो हम घुमा के कर्व देख सके वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है पाई आर। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, कितनी हवा इसके अंदर है, कितने ये मटेरियल से बनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, तो 4 तो रहेगा। अब क्या करेंगे 4/3 पाई आर का क्यूब कर देंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। अब यहां पर 4/3 हो जाएगा, ये 4/3। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, इसको बीच में से आधा कर दिया, इस तरह से दिखेगा या कुछ, तो जब इसका हमने आधा किया है तो इसका कट सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, तो 4 का आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। अब अगर इसके टोटल की बात करूंगा हेमिस्फीयर की, साइड से देखने में ये ऐसा दिखेगा, सामने से देखने में ये ऐसा दिखेगा, मतलब ऊपर एक सर्कल नजर आएगा इस जगह पर, यहां पर, तो हम क्या करेंगे इस एक सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये और जोड़ देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर ये हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आधा यहां कर दो, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका बनेगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले एक हेडिंग है आपकी बुक में, इसमें लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कि कुछ सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन की अगर बात है तो यहाँ पर हम सॉलिड को रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से सॉलिड होते हैं। तो आपको बता देता हूँ फटाफट कि आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। बेसिकली आपकी ये सॉलिड्स हैं, इनको कंबाइन करके कुछ ना कुछ फिगर्स बनाई जाएंगी। कभी कोई खिलौना बनाया जा सकता है, जैसे कि नीचे हेमिस्फीयर हुआ, ऊपर उसके कोन लगा दिया। कभी कोई आइसक्रीम का कोन बनाया जा सकता है, कभी किसी चौकोर बिल्डिंग के ऊपर गुंबद रख दी जा सकती है हेमिस्फीयर की, कभी कोई कैप्सूल बना दिया जा सकता है, कभी कोई ट्रक का कैरियर, कोई टेस्ट ट्यूब, मतलब कुछ भी इन सॉलिड शेप से कुछ भी कंबाइन करके कोई फिगर बना देंगे, कोई शेप बना देंगे, उसका हमको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आइए तो पहला ही सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं फटाफट। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, कि 2 घन हैं, उनका वॉल्यूम आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उनको आपस में जोड़ दिया गया। तो आइए समझते हैं। पहले देखिए ये आ गए आपके 2 क्यूब, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इनको मैं जोड़ देता हूं। तो ये मैंने इनको
आपस में जोड़ दिया, एंड टू एंड इनको जोड़ दिया। तो जब ये जुड़े तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, एक घनाभ बन गया। आप देख सकते हैं ईडी ऐसी शक्ल बन गई, सॉलिड बन गया आपका। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, कि अब जो ये घनाभ बना है इसका सरफेस एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्या होता है सरफेस एरिया, इसके सारे सरफेस को ध्यान से देखेंगे और हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए अब ये आपको फिगर समझ में आ चुकी है। जब ये क्यूब थे तो इनका दोनों का वॉल्यूम था 64 सेंटीमीटर क्यूब। वहां से हम निकालेंगे इसकी साइड। तो साइड निकालने के लिए हमें क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ए क्यूब। ठीक है, इसीलिए वो वीडियो आपको मैंने पहले बताई है, दिखाई है, ए क्यूब होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, बेसिकली अब मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्यूब हमारा ये था, अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं, और इसमें हमने दूसरा क्यूब इस तरह से जोड़ दिया था। ठीक है, तो क्यूब थोड़ा सा चौकोर होता है, बिल्कुल आपको पता ही है। ये आपका दूसरा क्यूब आ गया। तो इस तरीके से क्यूबॉइड हमारा बना था अगर हम सामने से देखें तो यहाँ पर इसका जो क्यूब का वो था वॉल्यूम, वो था 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ से साइड निकालनी है। तो साइड क्या होती है, देखिए अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी 64। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, वो होता है आपका साइड का क्यूब, या जिसको हम ए का क्यूब लिख देते हैं। तो वो हमारा 64 है। तो यहाँ से जब हम ए निकालना चाहेंगे तो 64 के ऊपर ये रूट लग जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट। तो यहाँ से ये निकल के आएगा आपका 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए साइड जो है वो 4 है इस छोटे वाले क्यूब की, मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, पीछे भी 4 है, सब जगह सब कुछ 4 4 है भाई। ठीक है, इस तरह से। तो जब इसका सब 4 है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि दोनों को जो वॉल्यूम है वो तो सेम था, है ना डी। अब यहाँ पर जो क्यूबॉइड बना है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अब हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगी। तो हमें देखो यहाँ पर लंबाई क्या बन जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बन जाएगी, मतलब 4 + 4 बन जाएगी। 4 और 4 कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। तो 8 तो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इसकी, हमारे की नए वाले क्यूबॉइड की 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो वही रहेगी, 4 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इस तरीके से बनाया है ना पीछे, ये इस तरीके से कुछ होगा पीछे। ये क्यूबॉइड अगर मैं देखूं यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ होगा ये पीछे को। ठीक है, सफाई से बनाएंगे थोड़ा सा, ऐसे ही बना हुआ होगा। तो ये तो 4 होगा, पीछे से ये भी 4 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई तो आपकी 4 ही होगी, और आपकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी 4 ही है। ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई, हमने तो बराबर में जोड़ा है ना, तो लंबाई बढ़ेगी सिर्फ। तो यहाँ पर इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर रही। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं, ये सारी चीज़ें हैं नए वाले क्यूबॉइड की। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है तो निकाल देंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला भाई लोगों, फार्मूला ही है सब कुछ है। इसके बना 10 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं ले सकते आप इस चैप्टर के, तो इसलिए फॉर्मूला इसका ही पता होना जरूरी। तो फॉर्मूला इसका है आपका 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, सारे सरफेस को हम टच करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रख देंगे। L × B करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, L × B करना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 32 लिख दिया मैंने, प्लस का प्लस लगाया, B × H, B × H दोनों 4 4 है, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख दिया मैंने, प्लस H × L, H और L 8 चौक 32, ये दोबारा से 32 हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। 2 यहाँ पर रहेगा, 32 32 64 होते हैं, 64 में मैं 16 वाले प्लस करूंगा तो 80 बन जाएगा, 80 लिख दूंगा यहाँ पर। अब 80 की बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 160, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब मत लिख देना, क्यों, क्योंकि क्यूब जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है, और हम निकालना है सरफेस एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है आपकी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर लगाया मैंने इसलिए। तो ये इसका आंसर आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको इसको कर देना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी सवाल था, एक ने पहला ही था। आगे आगे देखो होता है कि आइए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, समझना है, दोबारा से इसको देख लीजिए फटाफट। इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हिंदी वालों के लिए नीचे आ चुका है। यहाँ पर सवाल है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्या कह दिया हमसे कहा गया है कि एक कोई बर्तन है, वो किस तरीके से है, वो नीचे से तो होलो हेमिस्फीयर है, खोखला अर्धगोले की तरह है नीचे से। ठीक है, ये आपके लिए आ गया। और इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, वो भी होलो है, खोखला है। तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बना है, इस तरीके का एक कोई बर्तन है हमारे पास। उसकी हमें कुछ मेजरमेंट दी गई है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो उसका
डायमीटर है पूरा वो आपका 14 सेंटीमीटर का है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर और उस बर्तन की पूरी ऊंचाई मतलब बिल्कुल पैंदे से लेकर सर तक की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर की है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, उस बर्तन का अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल इनर सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। पहले समझते हैं क्या फिगर है, क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आइए देखिए फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से कि आपका नीचे एक बर्तन बनेगा हेमिस्फेयर, उसके ऊपर बना दिया जाएगा इस तरीके का आपका एक बर्तन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर। इसका डायमीटर 14 है तो हमें तो रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस इसकी आधी होती है, हाफ होती है, तो 14 का हाफ हो जाएगा 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पार्ट आपका कितना है, ये आपका है 7 सेंटीमीटर का। आगे हमसे कहा गया था हाइट ऑफ द वेसल, पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बर्तन कितने का है आपका 13 सेंटीमीटर का। अब सिलेंडर और इसकी हेमिस्फेयर की अलग अलग आधी आधी कर लो तो कैसे होगी। देखिए हेमिस्फेयर की रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब गोला जो है वो चारों तरफ से मतलब पूरा गोल ही होगा, जाहिर सी बात है, तो हर जगह से वो कितना कितना होगा 7 सेंटीमीटर गोल होगा, फासले से गोल होगा। तो जब इसकी रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 7 होगी, इधर भी 7 होगी, ऐसे नीचे भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का हेमिस्फेयर की जो हाइट कह सकते हैं हम रेडियस वो तो हो गई 7 सेंटीमीटर। अब 13 में से 7 इसकी हटा दो, कितनी बची 6 बची, वो 6 इसकी है, वो 6 आपकी आएगी इसकी सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर अब सब कुछ अलग अलग हमने टुकड़े कर डाले हैं। आइए दोस्तों फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया अंदर वाला सरफेस एरिया, तो अंदर क्या क्या है, ऊपर तो एक सिलेंडर बन रहा है तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लगेगा आपका 2 पाई RH। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना है पहले सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, उस बर्तन का सरफेस एरिया किस किस तरीके से निकलेगा, हमसे ये निकलेगा, हम निकालेंगे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक काम करना यार, ये लिखने वाले काम ना, ये लिखने वाले काम आप करना, ठीक है, मैं आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 पाई RH, ये निकल जाएगा सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया। हमें निकालना है हेमिस्फेयर का भी, हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई R²। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसके जो ऊपर का जो वो होगा सरफेस एरिया, जो ऊपर का एरिया होगा सरफेस होगा वो काउंट नहीं हो रहा इसके हेमिस्फेयर में, सिर्फ नीचे की जो गोलाइयां हैं वो काउंट हो रही है। तो 2 पाई R², तो 2 पाई R² इसकी आ चुकी है। ये सिलेंडर आएगा, ये हेमिस्फेयर आएगा, इस तरीके से पूरा अंदर का जो है सब कुछ एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी, आइए फटाफट वैल्यूज रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसी के अंदर वैल्यूज रख सकते हो, दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं ना उनको आप अलग कर लो तो सवाल और आसान हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन में और कम टाइम लगेगा, टाइम बचेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, आइए देखिए क्या करूंगा मैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो ये 2 पाई R में बाहर निकाल लूंगा अलग से। तो मैंने क्या करा, 2 पाई और R को निकाल लिया बाहर। अब अंदर क्या क्या बचा, 2 पाई R बाहर आ गया, यहाँ रह गया सिर्फ H प्लस का प्लस 2 पाई R, ये बाहर आ गया, 2 R थे यहाँ पर, R का स्क्वायर, 1 R बाहर आ चुकी, 1 R बची है। ठीक है, 1 R बची है, तो ये आ गया अब छोटा फॉर्मूला, हमारा एडवांस फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो, 2 22/7, रेडियस है 7, ब्रैकेट में हाइट किसकी हाइट, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपसे। हाइट किसकी होगी, ये फॉर्मूला है 2 पाई RH सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर की हाइट जुड़ेगी यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप हेमिस्फेयर की जो हाइट है 7 वो लिख दो, सवाल वहीं गलत हो जाएगा। तो गलतियां भी मैं आपकी पकड़वाते रहता हूँ बीच बीच में, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब रेडियस हमारी किसकी है, ये वाली सी की, तो यहाँ पर 7 हमारी रहेगी, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 होते हैं, मल्टीप्लाई में आपका 7 और 6 13 होते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो बस, 13 चौक 52 का 2, हासिल लगा 5, 13 चौक 52 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 57 हो जाएंगे, तो 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
572 इसका आंसर आ चुका है। तो देखा आपने, फॉर्मूलों का एक खेल है सारा, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, मैंने आपको बता दिया शुरू में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले याद है तो आपकी जय जयकार है, अदरवाइज फिर पता नहीं, जो भी आप समझ लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बढ़िया सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जो कि है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अलग है ये। देखिए यहां पर सवाल क्या है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया। क्यूब आपको बहुत अच्छे से पता है भाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी होता है उसमें सब कुछ बराबर होता है, ठीक है। ये एक क्यूब है। अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा, सिर्फ इसका सामने वाला जो फेस है वो मुझे दिखाई पड़ेगा। ये इसकी मैंने 2 व्यू बना दिए, एक थोड़ा सा तीनों एंगल लेते हुए 3 साइड का, और एक मैंने बिल्कुल फ्रंट से अगर हम इसको देखेंगे तो। अब क्या हो रहा है, इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर भी बना हुआ है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है इससे। तो हेमिस्फीयर देखिए, अगर मैं बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, एक अर्धगोला बन जाएगा। ये आ गया अर्धगोला, ठीक है जी। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ बनाने चलेंगे तो यहाँ से भाई यही तो साइड जुड़ेंगी इसकी, मतलब यहाँ से लेकर इस तरीके से कुछ यहाँ पे हेमिस्फीयर बनेगा, जो कि यहाँ पीछे भी यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा। इस तरीके से कुछ एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर बनेगा। लेकिन दोस्तों आगे बताता हूँ, देखिए चलिए आगे क्या होगा। फाइंड द, अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। उस हेमिस्फीयर का, उस अर्धगोले का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है, व्यास कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब इसकी स्क्वायर की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 होगी, ये भी 7, ये भी 7, ये भी, तो डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का डायमीटर मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है जी। एक सवाल का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अब इस सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है, ये हमको पता करना है। अब देखिए क्या होता है, अब ये होगा कुछ इस तरीके से। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, तो यहाँ पर हमें एक तो इस क्यूब की जो भी साइड्स होंगी, कितनी साइड जोड़े इसकी हम, 6 की 6 जोड़ें, 6 की 6 तो नहीं जुड़ेंगी। क्यों नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि एक साइड के ऊपर तो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, एक साइड के ऊपर तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये हेमिस्फीयर बना हुआ है ना इस तरीके से यहाँ पर। तो एक साइड तो इसकी नहीं जुड़ेगी, 5 साइड जुड़ेंगी इसकी, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर का एरिया जो कि 2πr² है, हमें पता है वो जुड़ जाएगा। लेकिन एक इसमें अलग बात है जो कि बहुत ही कम बच्चे समझ पाएंगे, उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे, और वो गलती आपसे हो ही सकती है अगर ये एग्जाम में आएगा। तो इसको मैं यहाँ पर किस तरीके से समझाऊँ आपको, देखिए इसको ना मैं इसको आपको इस पे बना के मुश्किल से समझा पाऊंगा। मैं आपको थोड़े से इफेक्ट्स यूज करता हूँ, उसके जरिए समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने आ गया क्यूब आ गया। अब इस क्यूब को अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से अगर हम व्यू ऐसे नीचे देखें तो किस तरह का दिखेगा, तो फिर ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर के डायमीटर रखते हुए अगर हम एक स्फीयर, हेमिस्फीयर जो है इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर डल गया। तो यहां पर आप देखेंगे साइडों में कुछ जगह जो है वो बाकी रह जाएगी। समझ में आ रही है बात आपके, साइडों में कुछ जगह बाकी रह जाएगी। ये भी तो हमें दिख रही है, ये भी तो सरफेस है, इसका भी तो फिर एरिया निकलेगा ना। तो ये एरिया कैसे निकालना है, यही इसमें सबसे कमाल की बात है, जो कि हर बच्चा नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें बड़ी ही सोचने की चीज़ है। क्या चीज़ है कि भाई ऊपर जब ये हेमिस्फीयर बना है तो हेमिस्फीयर जो बना होगा बीच में यहाँ पर इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हुआ होगा। तो जब ये सर्कल ड्रॉ हुआ होगा उसके रखने पर, तो ये जो साइडों में किनारे रह गए यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये यहाँ पर ज़रा सा हुआ, ये वाला हुआ, तो ये भी तो हमें दिखा होगा ना। तो इसका भी तो फिर एरिया निकलेगा मेरे दोस्तों। तो इसका एरिया भी हम काउंट करेंगे। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, अब वो देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम करेंगे ये कि हम 6 की 6 दीवारें, मतलब इसकी क्यूब की 6 की 6 दीवारें लेंगे। तो एक दीवार का स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 6 तो 6a² हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे हम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। लिखने का काम हमेशा आपका होता है, ये काम मेरा नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, 6a²। ये आपका यहाँ से पूरे स्क्वायर का निकल के आएगा,
ठीक है जी। लेकिन उसमें से एक दीवार में से एक साइड में से हमें ये एक सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो हम एक कोई सी भी एक के अंदर से पाई आर स्क्वायर एक बार माइनस कर देंगे, तो अब जाकर 5 दीवारें आएंगी, इसकी पहला और 4 दीवारें और ऊपर का सिर्फ ये किनारा किनारा हमें मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बाद में जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका एरिया जोड़ देना है, बस हो गया सवाल। अब कुछ नहीं बचा। कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यूज रख दो। इसको सॉल्व कर लो, कौन सा पहन लूँ। 6 स्क्वायर, ए क्या है, बस साइड है, साइड कितने 7 है, तो 7 7 जार 49 हो जाएगा, माइनस पाई कितना है 22/7 है। ये लो जी, चलो और आसान कर देते हैं काम, और आसान इस तरीके से कर देते हैं। ये लो जी, देखिए ये कितने पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर है। ये कितने पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है। तो जब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितने पाई आर स्क्वायर बचेंगे, सिर्फ 1 पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको भी माइनस प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि प्लस का पाई आर स्क्वायर, बस इतना सा रहने देंगे, ठीक है। और छोटा हो गया सवाल, तो बस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, तो प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर बचा, वो यहाँ पर रह गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 24 और 5 आपके 29 से 294, और पाई आर कितना है हमारा, आर है 7। अच्छा आर 7 थोड़ी होगी, डायमीटर 7 है तो आर तो इसकी आधी होगी, तो यहाँ पर हम 7 का भी फिर हाफ करेंगे 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 ये हम यहाँ पर कर लेंगे। इसको हम काटना चाहें काट देंगे, इससे कट जाएगा ये 0.5। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 294 आ ही चुका है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारा इसकी मैं आपस में कर दो, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 15 और 2 17, ये आपका हो जाएगा 1.75। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 294 में, आप इसको जोड़ देंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल एज ये करना है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जो भी इसकी मल्टीप्लाई आएगी इसको इसमें जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन जो मैंने सवाल लिया था वो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया था, ये वाला कि हमें फिगर को विजुअलाइज करना आना चाहिए। अगर हमने विजुअलाइज कर लिया, चैप्टर का नाम ही आपको याद होगा 6th 7th में यही होता था, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। जब से सिखाया जा रहा है आपको ये कि शेप्स को, सॉलिड को कैसे विजुअलाइज करना है, ऊपर से कैसी दिखेगी, सामने से कैसी दिखेगी, साइड से कैसी दिखेगी। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली ना, इमेजिनेशन आपने सीख ली, तो इमेजिनेशन जो है ये नॉलेज से भी बढ़कर होती है, आइंस्टाइन जी ने कहा था, आपको पता होगा। तो इसलिए सवाल मैंने लिया है। आंसर कमेंट करके बताना, गलत मत करना, सही आंसर करना, बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सवाल आपके लिए हो चुका है। आइए कुछ और ऐसे ही अच्छे सवाल इस एक्सरसाइज के हम देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको करवाया है। उसमें क्या था, उसमें क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर बना था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसमें अंदर बना है, मतलब डिप्रेशन लिखा हुआ है वर्ड इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे वहां पर तो अंदर बना है। तो सेम वही चीज करनी है हमें, 6 दीवारों में से एक सर्कल काम करना है और उसके बाद एक हेमिस्फीयर का एरिया हमको उसमें जोड़ना है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यूनिट चेंज हुई है, वो आप करके दिखाएंगे, मुझे कमेंट में उसका आंसर देंगे। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या लिखा है आइए इसको समझते हैं। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड। कि एक हमारे पास कैप्सूल है, जो दवाइयों का कैप्सूल आप खाते हैं उस टाइप का, यहाँ पर इमेज भी इसकी फिगर बनी हुई है। किस तरीके से है वो, इस तरीके से कि बीच में तो आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है और उसके दोनों कोने पर एक एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इस तरीके से कुछ, देखिए इधर एक हेमिस्फीयर ये आ गया और इधर एक हेमिस्फीयर ये आ गया और बीच में हमारा एक सिलेंडर बन चुका है, एक बेलन बन चुका है। ऐसा एक कैप्सूल होता है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की लंबाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी 14 है। इसके अंदर हेमिस्फीयर की रेडियस भी जुड़ी हुई है दोनों और सिलेंडर की भी लंबाई जुड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm और कैप्सूल का डायमीटर 5 mm का है। ये है पॉइंट इसके अंदर। अब डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये पूरा है आपका 5 mm 5 मिलीमीटर का है, ये हमको कहा गया है। अगर मैं इसी के आधे की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का इसका आधा होगा, तो ये आधा आपका होगा 2.5 mm, ठीक है जी। ये रेडियस बन जाएगी हेमिस्फीयर की। अच्छा रेडियस तो चारों तरफ बराबर होती है, ये तो हमने पढ़ रखा है अच्छे से, हमें पता है, सर्कल वाले चैप्टर पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 2.5 mm होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी रेडियस यहाँ होगी बीचों बीच में, और यहाँ से ये भी इसकी रेडियस काउंट होगी हेमिस्फीयर की, तो ये भी 2.5 mm होगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर कितना लंबा या कितना ऊंचा है वो पता लगेगा।
क्यों? क्योंकि पूरा कैप्सूल तो हमारा 14 mm हमसे कहा गया है, लेकिन हमें सिलेंडर का भी हमें यहाँ पे वो चाहिए होगी, हाइट चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी आइए भी बताता हूँ। देखिए अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्या क्या सरफेस हमें दिख रहा है वो निकालो। तो आइए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या निकलेगा, पहले ये आप इमेजिन करिए, ये आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए ना मेरे साथ। देखिए हमें बीच में सिलेंडर नजर आ रहा है, मतलब सिलेंडर का जो चारों तरफ का घुमाव वाला एरिया होगा ये निकलेगा, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है आपका 2πRh। ठीक है, तो एक तो आपका ये निकलेगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 2πRh। ठीक है, 2πRh एक तो हमारा ये निकलेगा। इससे क्या होगा, इससे जो सिलेंडर वाला एरिया है ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ पर हमें एक इधर हेमिस्फेयर है, एक इधर हेमिस्फेयर है, दो है हमारे पास हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है। तो दो है ना, तो एक बार 2πr² और एक बार और 2πr²। इस तरीके से जब हम ये सब निकाल लेंगे तो इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया। इससे एक से इधर वाले हेमिस्फेयर का आ गया, दूसरे से उधर वाले हेमिस्फेयर का आ गया, और इस वाले से सिलेंडर का आ गया, पूरे का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है जी, आइए अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी, 2πr तीनों में दिख रहा है। क्या करूंगा मैं, कॉमन ले लूंगा, फॉर्मूला छोटा कर लूंगा, अपना कैलकुलेशन भी कम पड़ जाएगी, टाइम भी मेरा कम बचेगा, कम लगेगा इसके अंदर। आइए तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2πr लिया, कॉमन बाहर निकाला। अब क्या क्या रह गया, इसमें से 2πr बाहर आया, सिर्फ और सिर्फ h बचेगा, तो यहाँ पर मैंने h लिख दिया। ये प्लस का प्लस आ गया। यहाँ पर से 2πr बाहर निकाला तो क्या बचा, r का स्क्वायर है, मतलब 2 r हैं, एक r बाहर आ गई, 2π भी बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ एक r बची, एक रेडियस बची, एक त्रिज्या बची है, तो ये आ गई इसकी। ये प्लस यहाँ आया, और सेम यहाँ से भी एक r बाहर आ चुकी है, मतलब एक r बचेगी जब 2πr बाहर आ जाएगा, r²। यहाँ पर 2 है, इस वजह से एक r यहाँ रहेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला छोटा हो चुका है। अच्छा r और r क्या होता है, r और r तो आपका 2r होता है, इनको आप प्लस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, इसको आप छोटा करना चाहो कर लेना। अब देखिए इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए 2 का मैंने 2 लिखा, पाई की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है आपको, 22/7 होती है। रेडियस, किसकी रेडियस है ये रेडियस है आपकी 2πRh, मतलब सिलेंडर की। तो सिलेंडर की भी रेडियस यही रहेगी जो इसकी है, 2.5 रहेगी। मतलब अगर मैं सिर्फ सिलेंडर देखूं यहाँ पे तो इसकी रेडियस भी तो यही होगी 2.5, तो यहाँ पर रेडियस हमारी आ जाएगी 2.5, ये आ चुकी है जी, ब्रैकेट लगाया। अब h, ये हाइट किसकी है, ये हाइट मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर की है। देखिए 2πRh चल रहा है, सिलेंडर का CS है, तो सिलेंडर की हाइट इसलिए हमें पता होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी, टोटल है आपकी 14, अब यहाँ से इतनी माइनस कर दो, ये इस वाले हेमिस्फेयर की रेडियस 2.5, इतनी माइनस कर दो इधर से इस वाले हेमिस्फेयर की रेडियस 2.5, तो 2.5 मतलब 2.5 और 2.5 कितने होते हैं आपके, 2.5 और 2.5 5 होते हैं। ठीक है, 2.5 + 2.5 = 5। तो हम पूरे 14 में से 14 में से जब 5 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे आपके, 9 बचेगा। 9 हमारा लेस होकर आएगा, तो 9 mm जो है वो सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, और r रेडियस हमारे 2.5 है, तो 2.5 और 2.5 कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। एक साथ में 5 लिख देता हूँ। ठीक है, आप स्टेप बढ़ाने के लिए अलग अलग करके लिख सकते हो, फिर अगले स्टेप में इसको 5 लिख सकते हो। ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़े। 2 × 22/7, 2.5 मल्टीप्लाई में 9 5 14 होते हैं, 14 7 से कट जाएगा 2 बार, 2.5 दूनी 5 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, और 22 धाम 220 होते हैं। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन करी हमने, 220 आपका आ चुका है। कौन सी यूनिट चल रही है, mm चल रही है, तो हम लिख देंगे स्क्वायर मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है। तो इतना इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाए। तो जो भी लिखने की बातें हैं, ठीक है, आप सब लिखेंगे कि एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इस तरह से आप लिख के सारा करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं ना आपको। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैंने 6 लिया है, ये आप ट्राई करेंगे। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज के देखने वाले हैं, जुड़े रहे मेरे साथ। आइए अब एक ऐसे टाइप क्वेश्चन देखते हैं, मतलब काफी लंबा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर मैं करवा रहा हूं। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपका टाइम खाएंगे। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, कुछ सर्कस का जादू दिखाने का टेंट आपने देखा होगा किस तरीके से है, नीचे से तो सिलेंड्रिकल है, गोल है,
उसके ऊपर ऐसे करके एक कोनिकल टॉप उसकी है। कैसे है मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर। वैसे एक इमेज आ रही है आपके सामने, आप इसमें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप का कोई टेंट है। अब इसके मैं रफली फिगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए तो कैसे है, नीचे तो आपका एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये हो गया जी। उसके ऊपर ऐसे करके एक कॉनिकल टॉप बना हुआ है, कौन बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। ये आपका टेंट बन चुका है। ठीक है जी, ये आपका टेंट आ गया, रफली इमेज यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या होगा आगे देखते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हमें क्या क्या दे रखी है, हाइट और डायमीटर दे रखा है। जैसे हाइट पहले है तो पहले वाली हाइट होगी, तो 2.1 इसकी हाइट हो गई सिलेंड्रिकल वाला जो पार्ट है अपन का हमारा, और 4 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल का डायमीटर हो जाएगा। 4 मीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा आपका पूरा डायमीटर होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हम तो रेडियस ही डायरेक्ट लिखेंगे। तो रेडियस हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी, आधी, क्योंकि पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 4 है, तो हमें आधा चाहिए, तो आधा हमारा यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। आगे हमसे क्या कहा गया है, आगे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कहा गया मैं, हाँ, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और जो स्लैंट हाइट है मतलब टेढ़ी वाली तिरछी ऊंचाई जो है वो टेंट की, वो है 2.8 मीटर। मतलब ये वाली यहाँ से की जो तिरछी ऊंचाई जा रही है ये है आपकी 2.8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई जो है हमारी वो है। अब हमें क्या क्या बताना है वो देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा वो हमें बताना है। कपड़ा लगेगा ये कैसे बताएंगे भाई, देखो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, जो जो सरफेस हमें दिखेगा वहीं वहीं तो कपड़ा लगेगा ना टेंट में। तो इसका मतलब हमें बेसिकली सरफेस एरिया ही निकालना है इसका। ठीक है, उसी को दूसरी भाषा में इन्होंने कह दिया कि कपड़ा बताओ भाई कितना लगेगा। और also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 rupees per meter square। और हमें ये भी बताओ कि उस कपड़े को खरीदने में हमारे कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा। अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 500 रुपये का, मतलब 500 रुपये पे 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें मिलता है, तो पूरे टेंट में कितने रुपए लग जाएंगे टेंट का कपड़ा खरीदने में, ये हमें बताना है। एक नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। और जो बेस है उसका जो आधार है टेंट का वो पर्दे का नहीं है। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है, और कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ऐसी बातें नहीं होगा। भाई टेंट बना हुआ है तो नीचे थोड़ी पर्दा बिछाएंगे हम तो बल्लियां गाड़ेंगे, चारों तरफ पर्दा ऐसे लगाएंगे, फिर ऊपर से कोन बना देंगे, बस हो जाएगा काम। तो नीचे नहीं है, नीचे का काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे लिए और आसानी इन्होंने कर दी है। सब कुछ क्लियर हो गया। फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट लगा देता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें निकालनी है, फॉर्मूला लगेगा। देखिए, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया, जो हमें दीवारें दिख रही हैं कर्व्ड, ठीक है, CSA ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, बार बार वही आ जा रहा है, 2πRH होता है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2πRH। ठीक है जी, लिखने का काम आपका, सारे स्टेटमेंट आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें लगा रही हैं, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस कोन बन रहा है ऊपर, कोन का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πRL। ठीक है, πRL। तो यहाँ पर हम लिख देंगे πRL। कुछ कॉमन है तो छोटा कर लो, कॉमन ले लो। यहाँ पर πR दोनों में दिख रहा है, इसको मैं छोटा कर लूंगा तो πR बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2 और H, और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ L। ठीक है जी, ये आपका छोटा हो चुका है। अब आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, फटाफट आंसर लेकर आ जाएंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 2, 2H हाइट का दुगना, हाइट कितनी है 2.1 है सिलेंडर की, 21 दूनी कितने होते हैं 42 होते हैं, तो 4.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4.2 प्लस L स्लैंट हाइट, टेढ़ी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई 2.8 है, ये हमने यहाँ पर 2.8 रख दिया। अब तो सिर्फ रखनी है वैल्यूज, कुछ नहीं काम करना। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्लस में है तो प्लस कर लेंगे, तो 4 और 2 6, और ये 8 और 0.2 जाएगा 1, तो 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। 22 दूनी कितने होते हैं आपके 44 होते हैं, तो 44 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ चुका है। इतने मीटर, इतना स्क्वायर, ये जो एरिया है ये आपका आ गया सरफेस एरिया उसका, कि इतना कपड़ा हमें चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मीटर में इतना कपड़ा, 44 स्क्वायर मीटर। अब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कितने रुपये का ये मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट है ना भाई, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट हमें पता करनी है। तो आइए कॉस्ट पता करते हैं, सिंपल एज जेड, बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे दोस्तों। देखिए 500 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितने का है 500 रुपये का है 1 मीटर स्क्वायर। हमें कितने मीटर चाहिए, हमें 44 स्क्वायर मीटर का निकालना है, मतलब 44 गुना निकालना है। तो 44 गुना कर देंगे इसी 500
कि हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, ये आपके रुपया आ जाएंगे। तो 2 जीरो तो आपके ये वाले लग जाएंगे, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22, तो 22,000 रुपया आपके आ गए कि कॉस्ट ऑफ कैनवास। आप प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, जो लिखी हुई स्टेटमेंट यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, आप ये लिख के लिखेंगे 22,000 रुपये का वो कपड़ा आएगा, जाके ले आओ, तंबू गाड़ो और टेंट लगाओ, सर्कस स्टार्ट कर दो अपना, फटाफट जो करना है करो। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा हुआ हूँ। ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, समझ लीजिए इसको, मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट आपके, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए फटाफट इसका एक और सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर से हमने दोनों तरफ से क्या करा, एक हेमिस्फीयर ऐसे करके काट के अलग निकाल लिया है, दोनों साइड से, जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, इस तरह से ही अलग निकाल लिया है। एज शॉन इन फिगर, हमें फिगर भी दी गई है, तो आइए फिगर पहले बना लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए किस तरीके की फिगर है, एक आपके पास सिलेंडर है इस तरीके का, एक आपके पास बेलन है, और उसमें से क्या हुआ, एक हेमिस्फीयर तो ऊपर